हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईयर ट्रेनिंग फॉर बिगनर, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक व्यूअर हैं अजय कुमार शर्मा, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा। तो ईयर ट्रेनिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ईयर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ईयर ट्रेनिंग का सीधा मतलब होता है कान का पक्का होना। जैसे सुर का पक्का होना होता है, वैसे कान का पक्का होना होता है। तो जितने भी म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, अगर वो कान के पक्के होते हैं तो उनको म्यूजिक में बहुत आसानी होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिक को समझने लगते हैं। इसलिए ईयर ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ईयर ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे होते हैं ये पहले जान लीजिए, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी और बताऊंगी, एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगी कैसे आप अपने ईयर को ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ईयर ट्रेनिंग के फायदे क्या है। अगर आपका कान पक्का हो जाता है तो आप किसी भी गाने को खुद से बजा लेंगे, पहला फायदा ये होता है। दूसरा ये है कि गाने के जितने भी वेरिएशंस होते हैं, गमक, खटका, मुर्की, कड़, जितनी भी चीजें होती हैं, ये कैसे लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से समझ आने लगती है। अगर आपको समझ आने लगेगी तो आप उसको अटेम्प्ट भी करने लगेंगे। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम यही होती है कि उनको समझ ही नहीं आता, उनका कान पक्का ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उनका गाना बार बार बेसुरा हो जाता है, चाहे वो गाना गाए चाहे वो राग गाए। उनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गाने में कौन सी ताल चल रही है, कौन सा रिदम चल रहा है, उसका टेम्पो क्या है, उसका स्केल क्या है, ये सारी चीजें आपको A to Z समझ में आने लगती है। इसलिए ईयर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, पहला स्टेप ये है कि आप अपने स्केल का सा पकड़िए। ठीक है, सा पकड़ेंगे तभी जाकर के सारे स्वरों पर आप काम कर पाएंगे, क्योंकि सा पे ही सारे स्वर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप सा जब गाते हो तो सा के बाद रे गा मा पा धा नी जो आएगा वो सा पे ही डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए पहला स्टेप यही है कि आप अपने सा को पकड़िए। अब इसके बाद क्या है कि आप जब सा पकड़ते हैं तो सा को सबसे पहले प्ले करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर उसके बाद हमिंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, देखिए जैसे सा, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्ले करेंगे। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हम सुनेंगे, सुनने के बाद उसी में हमिंग करेंगे, गाएंगे नहीं। मैं बहुत ही क्लियर बता रही हूँ, गाना नहीं है। ये ट्रेनिंग का सबसे पहला रूल यही है, सबसे पहले सुनना। सुनना सीखिए। कैसे, देखिए यहाँ पे आप अपने स्केल का सा प्ले करें। आपका स्केल जो भी हो सकता है, पहला काला, पांचवा काला, चौथा काला, जो भी करें। ठीक है, तो एक सा पकड़ के चलते हैं। हम इसको सुनेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, समझेंगे इसका ट्यून क्या है, फिर हमिंग करके इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से देखा आपने। देखिए, हम हमिंग करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप हमिंग करते हो ना तो आपका जो आवाज होता है वो थोड़ा स्लो होता है। डायरेक्ट गाएंगे तो वो आप मैच नहीं करा पाएंगे जो सुर होगा। अब क्या होता है, जब आप हमिंग करते हो तो दिमाग जो होता है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहले हिस्से में क्या होता है कि जो आप हमिंग कर रहे होते हो उसको भी सुनते हो, उसके बाद दूसरे भाग में क्या होता है, जो टोन बज रहा होता है उसको भी आप अच्छी तरीके से सुन पाते हो। तो दोनों को जब मिक्स कर देते हो तब जाकर के वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आने लगता है कि हाँ एग्जैक्टली उसका पिच क्या है, उसका सुर है क्या। इसी को बोलते हैं परफेक्ट ईयर ट्रेनिंग। इसी तरीके से आप अपने ईयर को परफेक्ट तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, यही तरीका होता है, स्टेप 1 यही है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप हारमोनियम पे भी कर सकते हैं, कीबोर्ड है कीबोर्ड पे कर सकते हैं, तानपुरे पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो तानपुरे पे मत करिए, क्योंकि बिगिनर्स को तानपुरा समझ कम आता है। ठीक है, इसलिए बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर अगर हारमोनियम है तो हारमोनियम पे करिए। जैसे हारमोनियम पे अगर हम करें तो हारमोनियम पे भी सेम चीज करना है। देखिए जैसे सबसे पहले हमें सुनना है, फिर हमिंग।
चेंज भी हो सकता है, जैसे कोई भी पिच हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए पिच है तो आप क्या करेंगे, इसको सुनेंगे, फिर हमिंग। समझ पा रहे हैं आप? मतलब पहचानना, सुरों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है और वो पहचानेंगे कैसे? जब आप उसको सुनेंगे। अब सुनने का भी तरीका है कि सुनते ही डायरेक्ट गाना नहीं है, पहले सुनना है, सुनने के बाद 2-3 सेकंड आप रुकेंगे, उसको अपने माइंड में जाने देंगे कि पिच क्या है, सुर क्या बज रहा है। उसके बाद उसी में हमिंग करके हमें सेंस आ जाता है, जब आप सुन करके उसको रिकॉग्नाइज़ करते हो, पहचानते हो, तो समझ आ जाता है कि हाँ, इसकी पिच ये है, तो अपने आप दिमाग से वो ट्यून आने लगती है। उसके बाद आप हमिंग करते हैं तो वो पिच जो है मैच कर जाता है। इसी तरीके से करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया ये स्टेप 1 की पहली एक्सरसाइज हो गई ईयर ट्रेनिंग की। अब दूसरी एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या कर सकते हैं आप? कोई भी सरगम पहले प्ले करना है। अब देखिए कोई भी सुर हम एक बार प्ले करेंगे पहले, फिर उसके बाद सुनेंगे, फिर उसको हमिंग करके करेंगे, ठीक है? ठीक, अब आ, सुर जो भी है सा गा रे सा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3, अब कुछ और भी प्ले कर सकते हैं आप और उसके पीछे कौन सा सरगम बज रहा है पहले देखेंगे नहीं, पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब पहचानेंगे, उसके बाद हमिंग करेंगे, फिर उसको सरगम में गाएंगे। ये 3 बातें हो गई ना। अब सुनिए कैसे करना है, ध्यान से। ठीक, अब हमने क्या प्ले किया फिर से देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैंने करा रखा है। कोई भी सरगम आप प्ले करें तो सबसे पहले उसको सुने। यहाँ पे एक ही बात बार-बार निकल कर आ रही है कि आप सुने। सुनना ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे ना तो आपकी ईयर ट्रेनिंग परफेक्ट होती जाएगी। आप सुनेंगे नहीं तो ईयर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आपका कान पक्का हो जाता है तो आपका सुर भी पक्का हो जाएगा, 100% पक्का हो जाएगा। और आप लोग मिस्टेक यही करते हैं कि सुनते नहीं हैं, डायरेक्ट गाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा दिक्कतें बनी हुई है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसको ध्यान देना है कि आप कोई भी गाना गा रहे हो, चाहे राग गा रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपना स्केल फिक्स करना है, ऑक्टेव फिक्स करना है, कौन से राग में आप गा रहे हैं, उसका थाट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ये बातें आपको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स संसार में इतने सारे गाने हैं और 24 स्केल पे डिपेंडेंट होते हैं और अलग-अलग ऑक्टेव में प्ले होते हैं, अलग-अलग ऑक्टेव में गाया जाता है। तो आप हर चीज को तुरंत नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि आप बिगिनर हैं। तो आपको क्या करना है, सभी चीजों को पकड़ने के लिए आपको एक चीज पकड़ना आना चाहिए। अगर आपने एक चीज पकड़ना सीख लिया तो सारी चीजों को पकड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि उसका रूल ही यही होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टेप 2 में किसी भी गाने का राग, स्केल, ऑक्टेव और स्पीड आप रख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि जैसे आपको सरगम गाना है तो कौन से थाट में गा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कौन सा राग, अगर राग में गाना जा रहे हैं, कोई गाना गाने जा रहे हैं तो कौन से राग में है पहले उसको फिक्स कर लीजिए और उसका ऑक्टेव फिक्स कर लीजिए कि तार सप्तक में गाने जा रहे हैं या मध्य में या मंद्र तरीके से फिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसकी स्पीड, किस स्पीड में गाने जा रहे हैं वो फिक्स कर लीजिए। इससे आपका जो है ईयर ट्रेनिंग परफेक्ट होगा। ये हो गया स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 जो है ये पूरे लेक्चर का निचोड़ है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आ गई। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको प्ले करना है, सुनना है, वेट करना है, रिकलेक्ट करना है, उसके बाद सिंगिंग करना है। ठीक है, समझ आया? जैसे किसी भी चीज को हमने प्ले किया, जैसे हमने बताया ना स्टेप 1 में आप प्ले करिए, सुनिए, थोड़ा सा वेट करिए, सुनने के बाद वेट करना है,
अब रिकलेक्ट करेंगे। रिकलेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हम बजा रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, उसके बाद जो हमारे माइंड में जो ट्यून जो पिच आ रहा है जो बज रहा है वही हम रिकलेक्ट करेंगे। रिकलेक्ट करने के बाद हम सिंग कर देंगे। तो स्टेप 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आइए प्रैक्टिकली करके बताते हैं हम आपको। जैसे प्ले किया, लिसन, वेट, रिकलेक्ट, देन सिंग। सा आप कुछ भी कर सकते हैं, जो पिच आपको मिलेगा उसमें आप गाना भी गा सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी 1 2 3 कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन पिच सही अगर आपको समझ आ जाएगा तभी आप कर पाएंगे। अब क्या होता है कि कोई भी गाना आप सुनते हैं तो उसके पीछे का सरगम थोड़ी ना सुनाई देता है। वो कोई स्वर हो सकता है, नंबर हो सकता है, म्यूजिक की पीस हो सकती है, कोई तराना हो सकता है, कोई तबले का बोल हो सकता है, तो अलग अलग फॉर्मेशन होता है। उसको समझने के लिए आपको एक ही बात समझना है, पिच यानी कि पीछे का सुर क्या है। उसका जब सेंस हो जाएगा ना तो बात बन जाएगी। तो यही तो बात मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले सुनना। ईयर ट्रेनिंग का मतलब यही है, सुनना 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 सही तरीके से। और कैसे सुनना है वो भी हमने बता दिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी हमने स्टेप बताया है अगर आप उसको कायदे से फॉलो करेंगे तो आपका सुर, आपका कान जो है पक्का हो जाएगा। ईयर ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी तो आपका सुर पक्का हो जाएगा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना म्यूजिक में कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना सीखिए। मतलब गाने से पहले सुनना सीखिए। अगर आपको सुनना अच्छी तरीके से आ गया, समझना आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। और बार बार मैं कहती हूँ सुनना, और आज हमने अच्छे से डिटेल में बता दिया कि सुनना कैसे है। वैसे मैंने अपने पिछले सारी वीडियोस में बता रखा है गाना खुद से कैसे निकाले, उसमें भी ये बात बताई है कि सुनना कैसे है, तरीका बताया है। कोई भी रिदम नहीं है, आपकी लय पक्की नहीं है तो उसमें भी आपकी ये ट्रेनिंग की कमी है, यानी कि आपको सुनना नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से आपकी रिदम नहीं अच्छी हो पा रही, उसमें भी मैंने बता रखा है। और खुद से गाना कैसे निकालते हैं, म्यूजिक पीस कैसे बजाते हैं, किसी भी गाने में फिलर कैसे देते हैं, किसी भी गाने का स्केल कैसे निकालते हैं, अपना स्केल कैसे निकालते हैं, अपने स्केल में गाना कैसे गाते हैं, ये सारी बातें एक ही बात पे डिपेंड करती है, ईयर ट्रेनिंग की। अगर आपका कान पक्का हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूजिक में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने कान को पक्का करिए, और तरीका हमने बता दिया कैसे करना है। तो चलिए अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, जो जो मैंने बताया इसको फॉलो करिए। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, वहां पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर नंबर मिलेगा, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।